कॉलिन की पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट से लिया गया यह लेख गांधी जी के जीवन के अंश को दर्शाता है। ब्रिटिश हुकूमत के अंतिम वायसराय जॉर्ज माउंटेन की भव्यता को गांधी जी ने अपनी सादगी से जो समसामयिक संदेश दिए वह सचमुच प्रशंसनीय और अद्भुत था। वायसराय भवन में गांधी जी के साथ चाय पार्टी की तैयारियां शुरू हो गई। गर्मियों के दिन थे। जिस कमरे में गांधी जी को बिठाना था उसे 1 घंटा पहले ही कूलर चलाकर पूरी तरह से ठंडा कर लिया गया। मकसद तो गांधी जी को आराम देना था, लेकिन बस यहीं से गड़बड़ शुरू हो गई। गांधी जी अपनी धोती से अच्छी तरह बदन लपेटकर उसी कमरे में कुर्सी पर सिकुड़ कर बैठ गए। माउंटबेटन बड़ी बड़ी राजनीति की बातें कर रहे थे, लेकिन गांधी जी अनमने ढंग से हाँ हूं कर रहे थे। तब लॉर्ड माउंटबेटन ने पूछा, क्या बात है मिस्टर गांधी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मुझे सर्दी लग रही है, प्लीज कूलर को बंद कर दीजिए। ओके। इस तरह अपनी शान दिखाने का पहला मौका वायसराय से छिन गया। खैर, बातें होती रही, लेकिन फिर भी गांधी जी कुछ अनमने से ही लगे। तो फिर से माउंटबेटन ने पूछा, क्या बात है मिस्टर गांधी, अब क्यों आप दोबारा परेशान लग रहे हैं? जब मैं आ रहा था किसी ने मेरी घड़ी चोरी कर ली थी, जो बहुत ही पुरानी और मेरी पसंदीदा घड़ी थी। खैर, अब खाने की बातें शुरू हुई। अच्छा, कोई बात नहीं, आप थोड़ा खाना ग्रहण कीजिए। नहीं, मैं अपना खाना अपने साथ लाया हूँ। यह रही बकरी की दूध की दही। लॉर्ड वायसराय माउंटेन और उनकी पत्नी गांधी जी को देखते ही रह गए। कूलर बंद करवाने का सीधा मतलब नए वायसराय को यह संदेश देना था कि ठंडे कमरे में बैठकर हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं की जा सकती। हमसे बात करनी है तो बाहर धूप में खुले मैदान में आना होगा। घड़ी खोने की बात को इतना बड़ा चढ़ाकर कहने का आश्रय यह था कि ब्रिटिश राज का दुनिया का सबसे इतना ढोल पीटने और गुण गाने वाले एक घड़ी तक सुरक्षित नहीं रख सके। और अपनी नाश्ते वाली बात यानी माल टाल नहीं बल्कि बकरी का दूध, क्योंकि भारत की गरीब जनता को यही उपलब्ध है। वैसे इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है कि हिंदुस्तान के लोग अपनी मेहनत की खाते हैं, जबकि ब्रिटेन जैसे साम्राज्यवादी दूसरों को लूट कर ऐश करते हैं। और इस मुलाकात का असर यह हुआ, अगले दिन समाचार पत्रों में इस बारे में कोई समाचार नहीं था कि गांधी जी और वायसराय में क्या बात हुई, लेकिन यह खबर बड़े बड़े अक्षरों में थी कि गांधी जी की प्रिय घड़ी चोरी हो गई। तो आखिर हमें सादा जीवन, उच्च विचार, देश प्रेम, आत्मसम्मान, स्वाभिमान, आत्मविश्वास, इन सब की सीख गांधी जी से मिलती है।